हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं आपको 15 बाई 40 का 3 BHK नॉर्थ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान। इसमें हम पूरा प्लान आपको कैसे दिखाएंगे, किस तरह से आपका इंटीरियर डिजाइन हमने इसमें किया होगा, किचन और मंदिर हमने कहाँ रखा है और कैसा उसका डिजाइन है, किस तरह से उसका हमने इंटीरियर डिजाइन किया है और इतने छोटे से प्लान में हमने कैसे पूरी 3 BHK की प्लानिंग दिखा बनाई होगी, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट से। ये फ्रंट हमारा 15 फीट चौड़ा है और गहराई हमारी 40 फीट की है। यहाँ जो है हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे 2 रैंप दिए हुए हैं जो आपको गाड़ी को अपनी 4 व्हीलर को अंदर ले जाने का काम करते हैं। यहाँ हमने आपको एक स्टील का डोर दे रखा है और यहाँ हमने एक छोटा सा गार्डन दे रखा है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। ये हमारी प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, हमारे फुटपाथ एरिया पर रहेगा। यहाँ हमने आपको एक नेमप्लेट लगा के दिखाई है जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है और यहाँ हमने कुछ थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन जो है फ्रंट का बना के आपको दिखाया है। अब ये हम बात कर रहे हैं, ये हमारा जो प्लॉट है वो हमारा कॉर्नर प्लॉट है और वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है। फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट हमारा नॉर्थ है, राइट साइड में हम देखते हैं तो हमारा वेस्ट है, लेफ्ट हैंड में हमारा ईस्ट है और बैक साइड में अगर हम बात करते हैं तो हमारा साउथ है। इस तरह से हमने ये टोटल वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है। प्लानिंग किस तरह से है आइए उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पोर्च एरिया की तरफ। पोर्च किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक पोर्च बना के दिखाया है जिसमें हमने हैचबैक मॉडल की व्हाइट कलर की हमने कार आपको रख के दिखाई है। फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है जो कि कलरफुल है और हमने यहाँ पे एक स्टेयरकेस दिखा रखी है जिसमें ब्लैक मार्बल का हमने यूज किया हुआ है जो कि 2.5 फीट चौड़ी है। ये हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। अगर हम पोर्च के साइज की बात करते हैं तो 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 18.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ से हम पोर्च की तरफ से एंट्री करते हुए हम अपने जो है लॉबी को क्रॉस करते हुए हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने कॉर्नर में सोफा यूज किया हुआ है और हमने एक विंडो दिखा रखी है जो कि हमारी साइड वाली रोड पे ओपन होती है। इस विंडो का जो साइज है वो हमारा 4.5 फीट चौड़ी विंडो हमने यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ हमने आपको सोफे के साथ आपको एक सेंटर टेबल लगा के दिखाई है और यहाँ हमने एक फ्लावर पॉट भी आपको रख के दिखाया है। वॉल पे अगर बात करते हैं तो सोफे की जस्ट पीछे हमने वॉलपेपर का यूज किया जो कि दिखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ हमने आपको जो है बहुत और भी सारी चीजें आपको बना के दिखाई हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ हम जो है हमें खाली जगह छोड़ रखी है। यहाँ हमने चाहे तो आप डाइनिंग टेबल भी यहाँ रख सकते हैं। हमने यहाँ पर डाइनिंग टेबल रख के आपको नहीं दिखाई, आप चाहे तो इसमें आराम से रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा दूसरे से एंगल से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, दूसरे एंगल से ये चीज देखने में कैसी लग रही है। देखिए यहाँ हमने आपको दूसरे एंगल से भी आपको इस ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया को दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने एक साइड में हमने वॉल पे एक टीवी पैनल आपको लगा के दिखाया जिसपे आप बैठे बैठे टीवी का भी मजा ले सकते हैं। अगर इस ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 14 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। इसी जो हमारा ड्राइंग एरिया है या डाइनिंग एरिया है उसके एक साइड में हमने जो है मंदिर भी आपको बना के दिखाया है। उस मंदिर का भी हम एक बार अवलोकन या देख लेते हैं कि किस तरह से हमने उसको डिजाइन किया है। देखिए यहाँ हमने आपको एक मंदिर बना के दिखाया जिसपे हमने गणपति जी को विराजमान करके दिखाया है। ये हमारा पूरा लकड़ी से बनाया हुआ फर्नीचर है और ये हमारा मंदिर हमने इस तरह से डिजाइन किया है। इसका जो डोर है वो ऊपर और नीचे स्लाइड होंगे जिससे हम आराम से जो है भगवान के दर्शन बंद समय भी कर सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ कॉर्नर में हमने एक आपको फ्रिज लगा के दिखाया है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं और एक साइड में हमने एक आपको वार्डरोब बना के दिखाई है, कैसे स्टोरेज बना के दिखाया है जिसमें हम मन चाह सामान स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा एंट्रेंस लॉबी है। वो एंट्रेंस लॉबी किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये हमारी एंट्रेंस लॉबी है। एंट्रेंस लॉबी से होते हुए ही हम डाइनिंग और ड्राइंग एरिया में एंटर करते हैं। तो एंट्रेंस लॉबी पे ही हमने जो है वॉश बेसिन या कह सकते हैं काउंटर बेसिन हमने यहाँ पे बना के दिखाया जिसपे हम व्हाइट कलर का जो है हम सिंक हमने लगा के रखा है और ब्लैक मार्बल का यहाँ पे हमने ब्लैक मार्बल की टॉप के साथ हमने यहाँ पे एक वैनिटी रखी है जिसपे आप अंदर जो है कोई भी सामान आप रखना चाहें, टॉवल वगैरह आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और यहाँ हमने आपको एक मिरर लगा के दिखाया जिसमें आप जो है अपना चेहरा भी देख सकते हैं। साइड में हमने आपको एक सूरज बना के दिखाया जो कि जो है करीब 5 से 6 फुट ऊंचा है। आप इसमें जो है नीचे सूरज बना सकते हैं, ऊपर आप स्टोरेज भी इसमें कर सकते हैं। ये आपका जो है पर्याप्त एरिया है जिससे हम प्रॉपर तरीके से स्टोरेज कर सकते हैं। अगर इसके साइज की बात करते हैं, इस एंट्रेंस या लॉबी की बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 कौन सा है, कैसा है, उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं।
देखिए ये बेडरूम नंबर 1 है। बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने पोर्ट से ही दे रखी है। आपको ये पता ही होगा ये आपके जो है किसके लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। ये हमारे जो है घर के बुजुर्गों के लिए डिज़ाइन किया है। आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं। यदि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे थे अपने पेरेंट्स के बेडरूम की। पेरेंट्स का बेडरूम किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। इसकी जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी है और इस 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के साथ हम अपने डिजाइनर डोर के साथ एंटर होते हुए अपने पेरेंट्स वाले बेडरूम की तरफ एंटर होते हैं। इसको आप चाहें तो गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। इसको हमने जो है गेस्ट रूम की तरह भी डिजाइन किया है। एक साइड में हमने आपको फर्नीचर लगा के दिखाया है, एक साइड में हमने आपको पलंग लगा के दिखाया है। पलंग से बिल्कुल लगा हुआ जो यहाँ पे हमने आपको 3 फीट की एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारी रोड साइड में ओपन होती है। इसमें कूलर, पंखा, एसी आप जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। बैक में हमने एक वॉलपेपर लगा के दिखाया जो कि ग्रीन कलर का है और वॉल पे हमने जो है लाइट ब्लू कलर का हमने यूज किया हुआ है, जो कि दिखने में सुंदर लग रहा है। पलंग के बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ रखा है, जिससे आप लेटे लेटे पलंग पे टीवी का भी मजा ले सकते हैं। अगर इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। इस कॉमन टॉयलेट की एंट्री हमने पोर्ट से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। इस एंट्री के साथ ही हम अपने कॉमन टॉयलेट में एंटर करते हैं। एंट्री से साथ ही हमें यहाँ पे एक वॉश बेसिन मिलता है। वॉश बेसिन के बाद हमें यहाँ पे एक टॉयलेट सीट आप लोगों को लगा के दिखाई है और टॉयलेट सीट के बाद हमने एक ग्लास का पार्टीशन देते हुए हमने एक यहाँ बेदिंग एरिया दे रखा है। बेदिंग एरिया में आप नहा के अपना सेपरेटली इसको जो है क्लोज कर सकते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने ग्लास यूज क्यों किया है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग नहाते हैं, नहाते समय आपका जो पानी है, पानी के छींटे हैं, वो कभी कभी टॉयलेट सीट के ऊपर जाते हैं और रिटर्न में हमारे ऊपर आते हैं, तो हमें उसमें उतनी प्रॉपर तरीके से हम क्योर नहीं हो पाते, मतलब क्लीन नहीं हो पाते प्रॉपर तरीके से। तो क्लीननेस को बनाए रखने के लिए हमने यहाँ पे ग्लास का पार्टीशन दे रखा है, जिससे कि आप नहाते समय किसी प्रकार की जो है किसी उससे न छुए और ना उसका पानी हमारे ऊपर आए। तो यहाँ हम एक अपने कॉमन टॉयलेट की साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने चौड़ाई इसकी दे रखी है 8 फुट और लंबाई की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 फीट 9 इंच हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 है। वो बेडरूम नंबर 2 हमारा किसका है? वो बेडरूम नंबर 2 हमारा बच्चों का रूम है। बच्चों के रूम को भी जो है हमने एंट्री अपने एंट्रेंस लॉबी से दे रखी है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एंट्रेंस उसका जो है हमने एंट्रेंस लॉबी से ही दे रखा है, जो कि 3.25 फीट चौड़ा एंट्रेंस है। उस एंट्रेंस के बाद आप अपने बच्चों के रूम में एंटर करते हैं। यहाँ हमने 2 पलंग आपको यूज करके दिखाए हैं। एक साइड में हमने आपको एक स्टडी टेबल लगा के दिखाया, जिस पर आप कंप्यूटर पे बच्चों को आप गेम खेल सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ भी अपना काम कर सकते हैं। यहाँ बैक में हमने आपको एक विंडो लगा के दिखाई, जो कि 4.5 फीट चौड़ी विंडो है। इस 4.5 फुट चौड़ी विंडो से हम जो है पीछे वाली जो पैसेज है उससे हम कूलर, पंखा या जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अगर इस बच्चों के रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और लंबाई की बात करें तो हमने 9 फुट इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 3। वो बेडरूम नंबर 3 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये हमारा बेडरूम नंबर 3 है। बेडरूम नंबर 3 की जो एंट्री है वो हमारी जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। इस एंट्री के साथ ही हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ एंटर करते हैं, जो हमारा बेडरूम नंबर 3 है। यहाँ हमने आपको एक पलंग देके रखा है और पलंग के बिल्कुल पीछे हमने वॉलपेपर लगा के देखा, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। वॉल पे हमने जो है लाइट पिंक कलर यूज किया हुआ है, या लाइट पीच कलर भी कह सकते हैं, जो कि जो है बहुत अच्छा कलर होता है कपल के लिए। यहाँ हमने एक टीवी का पॉइंट भी दे रखा है और एक साइड में हमने फर्नीचर भी लगा के देखा। मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि दूसरे एंगल से भी ये बेडरूम किस तरह से दिखाई देता है। देखिए यहाँ हमने आपको एक फर्नीचर लगा के दिखाया और यहाँ आप जो है एंट्री के साथ इस चीज को देख पा रहे हैं। अगर इस रूम की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक रोड साइड में विंडो दे रखी है, जो कि हमारी 3 फीट चौड़ी विंडो है, जिससे हम अपनी एसी वगैरह हम जो लगाना चाहें, कूलर लगाना चाहें, वो आप सेकंड वाली रोड पे हम इसका आनंद ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है किचन। वो किचन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये है हमारा किचन। ये हमने किचन आपको बना के दिखाया। इस किचन की जो एंट्री है वो हमने जो है अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है। इस किचन के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, इस पे हमने मार्बल यूज किया हुआ है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल है। और यहाँ हमने एक आपको गैस चूल्हा आपको रख के दिखाया, उसके ऊपर जो हमने चिमनी लगा के दिखाई है और चिमनी का जो वेंटिलेशन हमारा पीछे से रहेगा। यहाँ हमने आपको नीचे और
ऊपर दोनों तरफ फर्नीचर लगा के दिखाया जिसमें हम ग्रे और येलो का कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं। यहाँ हमने आपको एक सिंक लगा के दिखाया और सिंक के बिल्कुल ठीक सामने हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 4 फीट चौड़ी विंडो है। इस 4 फीट चौड़ी विंडो से हम अपने प्रॉपर तरीके से इसको वेंटिलेट कर सकते हैं और उसमें ताजी हवा और धूप का भी आनंद ले सकते हैं। इस किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। किचन काफ़ी बड़ा है और अपने घर के सेंटर पे ही है, इसलिए में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस घर के लिए मैंने जो है यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मैंने जो है इसका वेंटिलेशन अपने घर के अंदर से ही दिया है, बाहर से हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं अपने ओपन डक्ट की। ओपन डक्ट जो हमारे किचन के पीछे वाले एरिया में हमने बनाई है वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने एक ओपन डक्ट बनाई है। इस ओपन डक्ट में जाने का रास्ता नहीं होता। डक्ट होती इस तरह से है कि हम उसमें जा नहीं सकते। डक्ट केवल हमारा वेंटिलेशन का काम करती है। ओपन एरिया होता है तो हम उसमें जाने की व्यवस्था हम बनाते हैं। अगर डक्ट होता है तो डक्ट में हम जाने की व्यवस्था नहीं बनाते क्योंकि डक्ट में जा ही नहीं सकते आप। बहुत छोटा एरिया होता है जिसमें हम केवल जो है अपने प्रॉपर उसको वेंटिलेशन करने के लिए हम इसको बनाते हैं। तो इसके अगर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो चौड़ाई दे रखी है वो 5 फुट है जो कि हमारी किचन के बराबर है। और लंबाई की अगर हम बात करते हैं, लंबाई हमारी जो है 1.5 फुट है। इस 1.5 फुट से हम प्रॉपर तरीके से इसको ओपन टू स्काई खोल सकते हैं। ऊपर से खुला रहेगा और आराम से हवा पानी इसमें आता रहेगा जो हमारे किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकता है। अगर आप इसमें 2 भाई 3 भाई अगर हैं तो आप प्रॉपर तरीके से इसे मल्टी स्टोरी भी बना सकते हैं। वो आराम से अपने हिसाब से अपना यूज कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो इसे रेंट की पर्पज से भी बना सकते हैं, वो भी इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। मैं आपको ओवरऑल प्लान किस तरह से उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमारा सबसे पीछे वाला एरिया है, फिर हम आते हैं अपने मिडिल एरिया में। मिडिल एरिया के बाद और थोड़ा सा हम आगे आते हैं। उस आगे आते आते हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो हमने आपको रखी है वो मात्र 8 लाख रुपए में है। इस 8 लाख रुपए में जो है पूरा मकान को बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने इंटीरियर का काम हमने इसमें करके आपको नहीं दिखाया। इंटीरियर इसमें आपका नहीं होगा। इंटीरियर मतलब होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा बेड है, आपका टीवी यूनिट है, आपकी अलमारी है या आपका किचन है, वो एक्स्ट्रा मटेरियल में आता है। जो हमारे इंटीरियर का पार्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। मात्र आपका जो है कलर है, फ्लोरिंग है, आपकी दीवारें हैं, आपकी डोर है, विंडो है, ये सब आपका कंस्ट्रक्शन इसमें तैयार हो जाएगा। इसकी कीमत हमने केवल मात्र 8 लाख रुपए में हमने इस मकान को तैयार करके रखा है। आप चाहें तो अपने मकान को इस तरह से 8 लाख रुपए में तैयार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने फाइनल स्टेज जो कि हमारा है इस 3D का 2D मैप। अगर इसका 2D मैप अगर लेना चाहते हैं तो मैं साइड में एक लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है। उस लिंक पे जाकर के आप उस मैप को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य 3D भी आप चाहें तो उन 3D को भी जो है आप 2D मैप लेना चाहें तो उनका भी मैंने उसी लिंक पे उनका 2D मैप वहाँ डाल रखा है। आप वहाँ से जाके अपना उस 2D मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।